छोटी सी चीज, फाइनल और इंटरमीडिएट से ही रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स? उसी से रिलेटेड एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, पहले ये समझ लेते हैं। मेजॉरिटी चीजें आप ऑलरेडी सुन चुके हो, ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है कि अगर एग्जाम में आएगा तो लिखने के लिए आपके पास कुछ क्वालिटी वर्ड्स कंटेंट होना चाहिए। कह रहे फाइनल और इंटरमीडिएट की क्लासिफिकेशन हो गई अच्छे से। फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। क्या होते हैं ये कंजम्पशन गुड्स? कंजम्पशन गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स डायरेक्टली। कंज्यूमर गुड्स आप डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हो, उनको यूज नहीं कर रहे प्रोडक्शन के लिए। कंज्यूमर गुड्स दे सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट्स, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल गुड्स। आप एक कंज्यूमर हो, आपने मोबाइल फोन लिया, कंजम्पशन गुड है, ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल, इट रेफर्स टू दोज गुड्स which can be used again and again over a considerable period of time. For example, television, refrigerators, mobile phones, laptops, durable goods. Semi durable goods, पेरिशेबल, एकदम से एग्जॉस्ट भी नहीं हो जाते बट ऐसा भी नहीं कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज एटसेट्रा। सर आपको पता है मेरे पापा कितने साल जूते चला लेते हैं? बात वो नहीं है, बात है कि सेमी ड्यूरेबल की कैटेगरी में वो आते हैं। मशीन और क्लोथ्स और शूज में फर्क होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स, बिल्कुल ही पेरिशेबल नेचर के, बेकरी आइटम्स, goods which are used up in a single act of consumption are known as non-durable goods. Example, milk, bread, food grains, paper, etc. Services also come under the category of consumption goods. आपने डेटा प्लान ले रखा है, मोबाइल सर्विसेज ले रखी हैं, सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी, आप सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हो, तो सर्विसेज also come under the category of consumption goods. Services refer to non-material goods which directly satisfy the human wants. They are intangible activities. Example, services of teachers, doctors, banks. इलेक्ट्रिसिटी भी एक सर्विस होती है, टेलीफोन भी एक सर्विस होती है, कनेक्शन की बात हो रही है। पॉइंट, ये सब फाइनल गुड्स होते हैं, ये सब फाइनल गुड्स होते हैं। आपको बता रहा है कि कंजम्पशन गुड्स कैसे कैसे हो सकते हैं। आप एसी खरीदो या आप बिजली का बिल पे करो, एज अ कंज्यूमर वो सब आपके लिए कंजम्पशन गुड की कैटेगरी में आएगा, फाइनल गुड की कैटेगरी में आएगा। सभी फाइनल गुड्स है, कंजम्पशन गुड भी और कैपिटल गुड भी। वो डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है कि फर्क क्या होता है दोनों में। कंजम्पशन गुड्स दे सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली। ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो कैपिटल गुड्स आप जो यूज कर रहे हो फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कैपिटल गुड्स की बात हो रही है। जैसे मैं एज अ टीचर लैपटॉप यूज कर रहा हूं, मेरे लिए कैपिटल गुड है, लॉन्ग लास्टिंग और मुझे सर्विस रेंडर करने में हेल्प कर रहा है। तो मेरे जो भी एसेट्स हैं, ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कैपिटल गुड्स, तो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स एग्जांपल्स हैं। सम पॉइंट्स अबाउट कैपिटल गुड्स, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल इयर्स। They do not lose their identity in the production process. They do not undergo a process of change. Raw materials, intermediate goods, they undergo a process of change during production. Capital goods, they do not undergo any process of change. They do not get merged in the process of production. They need repairs and replacements over a period of time. They have a derived demand. मेरी लैपटॉप की क्या कोई डायरेक्ट डिमांड है? नो, मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे फर्नीचर चाहिए, मुझे प्रोजेक्टर चाहिए, मुझे एयर कंडीशनर चाहिए। तो कैपिटल गुड्स हैव अ डिराइव्ड डिमांड। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है? लैपटॉप, सर्विस, टीचिंग सर्विस, वो है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, बट उसके लिए मुझे और कुछ कैपिटल गुड्स की जरूरत है। तो इंपॉर्टेंट है
डिराइव्ड डिमांड होती है। कंजम्पशन गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है। आप लैपटॉप क्यों खरीद रहे हो? लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट यूज करना है, काम करना है। एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर मैं तो ट्यूशन पढ़ा रहा हूं ना, इसकी डायरेक्ट डिमांड नहीं है मेरी, डिराइव्ड डिमांड है। क्लियर? कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउसहोल्ड्स। फॉर हाउसहोल्ड सेम चीज क्या है, ड्यूरेबल यूज। मैं लैपटॉप ले रहा हूं, मेरे लिए कैपिटल गुड, आपके लिए लैपटॉप कंजम्पशन गुड बट ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। However, the same good machinery can be a final good for one person and मतलब इसमें तो दोनों के लिए फाइनल है, अलग बात हो गई। बट वो कह रहा है कि सेम मशीनरी कैन बी अ कैपिटल गुड फॉर वन पर्सन एंड अ कंजम्पशन गुड फॉर अनदर पर्सन। आएगा वो फाइनल गुड की कैटेगरी में ही, अनलेस आप रिटेलर हो, सामान खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो बात ही अलग होगी ना, तब वो ना कंजम्पशन गुड है ना वो कैपिटल गुड। कोई भी नई बात बताई मैंने आपको? ये सब बातें ऑलरेडी हो चुकी थी। काम की बात क्या है, अगर एग्जाम में डिफरेंशिएट करने को आ जाए तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाते, प्रॉपर 3 मार्कर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड एंड कंजम्पशन गुड्स विद बेसिस याद करना। Basis, satisfaction of human wants. Consumption goods, they satisfy the wants directly, so such goods have a direct demand. Capital goods, they satisfy the wants indirectly, they have a derived demand. So ye keyword hai, consumption goods have a direct demand, they satisfy the wants directly. Capital goods have a derived demand, they satisfy our wants indirectly. तो अच्छा आंसर है ना, कि मतलब ये आप अपने आप तो नहीं क्रिएट कर पाते, कहानियां तो सुना देते बट ये अपने आप नहीं क्रिएट कर पाते। सेकंड, प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजम्पशन गुड्स दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो उस पर्पस के लिए लिए ही नहीं जा रहे, वो तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिए जा रहे हैं। कैपिटल गुड्स दे हेल्प इन रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड लाइफ, कंजम्पशन गुड्स, मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, मोस्ट, क्योंकि ड्यूरेबल भी तो हो सकते हैं कंजम्पशन गुड्स, but most of the consumption goods have a limited life. But capital goods, most of the capital goods have an expected life more than 1 year. आंसर की क्वालिटी कैसे एनहांस कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स ऐड करके। तो मिल्क भी आएगा, ब्रेड्स भी आएंगे, लैपटॉप्स भी आएंगे, सब आते हैं कंजम्पशन गुड्स में। बट ये लास्ट पॉइंट होगा आपका एग्जाम्पल। कैपिटल गुड्स में क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। आपने फर्नीचर लिया घर के लिए तो भी वो कंजम्पशन गुड है, मैंने फर्नीचर लिया ऑफिस के लिए तो भी वो कैपिटल गुड है। तो एग्जाम्पल सेम हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि सभी कह रहे हो ये लास्ट पॉइंट रखना, क्योंकि डिफरेंशिएट कहाँ हुआ है इसमें, बात समझे? एग्जाम्पल तो सेम हो सकते हैं क्योंकि दोनों ही फाइनल गुड है, तो ऊपर वाले भी इंपॉर्टेंट है डिफरेंसेस, बट एग्जाम्पल लास्ट में लिखो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर 3 मार्कर आए तो आपके पास कंटेंट नहीं होगा लिखने के लिए, अगर आपने पहले से याद ना कर रखा हो लिख के। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स।